श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक साधकों के लिए संजीवनी है। इस बात को पूज्य स्वामी राम सुखदास जी ने अपने अद्भुत ग्रंथ साधक संजीवनी से स्पष्ट कर दिया है। आज से हम साधक संजीवनी की संपूर्ण श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को पूज्य स्वामी राम सुखदास जी के विलक्षण दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं हमारा यह प्रयास आपकी आध्यात्मिक साधना को गति देगा। प्रस्तुत है साधक संजीवनी, पहला अध्याय, पहला श्लोक। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी लिखना प्रारंभ करते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहां तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहां श्लोक में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, अपितु तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाएगा, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहां कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत है, न्याय संगत है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहां कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहां आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मम पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। समवेता युयुत्सवः, श्लोक में ये पद आए हैं
राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य की प्राप्ति ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। हुआ ऐसा था कि माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी। कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि को चाहना ये बात उनमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उनमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उनके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधू द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी और इसीलिए केवल मां के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्यों को लेकर ही युयुत्सु थे, लड़ने की इच्छा वाले थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने थे, युद्ध करना चाहते थे वे धर्म के लिए। और दूसरी बात माता कुंती के लिए यह थी कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी और पांडव भी युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। श्लोक में आगे पद आया, मामकाः पांडवाश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामकाः पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवाः पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाः और पांडु पुत्रों के लिए पांडवाः पद का प्रयोग किया है।
क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इसी द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये पराये हैं ऐसा भाव न रखे। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह खत्म हो जाता है और कलह प्रारंभ हो जाती है। यहां पांडवाः पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? मामकाः और पांडवाः, इनमें से पहले मामकाः पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए, इत्यादि इत्यादि। आगे पद आया किम अकुर्वत संजय। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला विकल्प, दूसरा निंदा, तीसरा प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहां नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहां नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहां किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव यह है कि मेरे पुत्र मामकाः और पांडु के पुत्र पांडवाः, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए और पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकाः और पांडवाः, इसके भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवद गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से श्रीमद् भगवद गीता प्रकट हुई। इस प्रकार पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तक साधक संजीवनी के प्रथम श्लोक की प्रथम व्याख्या यहाँ संपूर्णता को प्राप्त होती है। शेष अगले अंक में।